कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था। प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक सप्ताह के अंदर कई बार अपील की है देशवासियों से, और हम सब का भी दायित्व बनता है, हम सब मिलकर के करेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि वे इस व्यवस्था को कहीं एक मॉडल बनाएं। गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। जहां पे एक ही ऑफिस में जाने वाले 5 लोग हैं, पांचों लोग 5 कार से जाने की बजाय एक कार से, कार पुलिंग के माध्यम से एक कार से अगर जाएं करते हैं तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और अभी करंट जो पश्चिमी एशिया का संकट आया है, स्वाभाविक रूप से संकट हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के सामने है। दुनिया के सामने ईंधन का संकट आएगा, खाद्य का आएगा, उर्वरक का आएगा। कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था, और इसमें भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। वह बीमारी, वो महामारी जो थी, वह एक आपदा थी। ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई आपदा है, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक सप्ताह के अंदर कई बार अपील की है देशवासियों से, और हम सब का भी दायित्व बनता है, हम सब मिलकर के करेंगे। जिस भी स्तर पर हो सकता है, ईंधन का बचत करना, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए क्या कुछ हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को और ऊर्जा के उन स्रोतों को टटोलना, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम इस बात को मानते हैं कि हम एलपीजी की समस्या का समाधान एक पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, वहां पर उसका भी एक विकल्प है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन हो सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि वे इस व्यवस्था को कहीं एक मॉडल बनाएं कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गोवंश है, लगभग 15 लाख गोवंश का हम वहां पे रख रखाव कर रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था है, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां पे राज्य सरकार कर रही है। एक गाय के लिए एक महीने में हमारी सरकार 1500 रुपया उनके भरण पोषण के लिए खर्च करती है। ये सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं? गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक भी राष्ट्रीय कार्य हो सकता है। जितने लोग खाने वाले होंगे उनकी संख्या उसी अनुपात में वे अपना राशन दें, फालतू ना बनाए। हाँ, कोई भोला बिस्तरा आ जाए तो उसके लिए अलग से उसमें तैयारी कर लें। कुछ मॉडल बन सकते हैं, कुछ तो मॉडल देने होंगे। भाई हम एलपीजी पर डिपेंड, हमारी निर्भरता कम होगी। हम बाहरी स्रोत से नहीं, जो हमारे पास है हम उस ऊर्जा के स्रोत को टटोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। ऐसे ही समाज के अलग अलग तबके के लोग भी कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जहां मेट्रो है, मेट्रो की व्यवस्था ठीक करना। जहां पे एक ही ऑफिस में जाने वाले 5 लोग हैं, पांचों लोग 5 कार से जाने की बजाय एक कार से, कार पुलिंग के माध्यम से एक कार से अगर जाएं। जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है, और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें। तो ये हमारा
राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अपील की है, हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत सारी जगह कुछ लोग अधूरे उसको लेकर के उस पर टिप्पणी देने लगते हैं। पूरी अपील को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, चर्चा करें और फिर तब निष्कर्ष निकालें, उतावलेपन में नहीं। नेगेटिव बयानबाजी राजनीतिक में तो हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, तब हमें देश के हित में सोचने की आवश्यकता है। और यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यानी याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, देश समृद्ध है, हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। और वह एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है हर नागरिक की।